नेपाल के हालात दिन प्रतिदिन बद से बेहतर होते हुए जा रहे हैं और कारण आप सभी को पता है। राजशाही की बहाली को लेकर हुए प्रदर्शन और इसके साथ साथ प्रजातंत्र पार्टी के बार बार यहाँ पे आंदोलन, और इस आंदोलन के कारण जिस हिसाब से हम शांति के साथ बात कर रहे थे वो शांति तो नहीं रही, और इसके साथ साथ अब अरबों रुपए का नुकसान तो अब से पहले भी हो चुका है। जन हानि, धन हानि, हर किसी तरह से यहाँ पे नेपाल कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन की बलि चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इससे पहले भी यहाँ पे शुरुआत हुई थी 3 दिन पहले, जब 2 लोगों की यहाँ पे गोली से हत्या हो गई, और इसके साथ साथ बात कर सकते हैं अरबों रुपए की संपत्ति को कहीं न कहीं जला दिया गया। और इसके ऊपर एक्शन लेते हुए काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी कहा था कि 7,93,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है वो गलत है। और बिल्कुल वो गलत है, क्योंकि चाहे कितने भी आप सही हों, चाहे आप राजशाही की बहाली के लिए कैसे भी लड़ रहे हों, लेकिन शांति के साथ लड़िए। क्योंकि जिस हिसाब से आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस हिसाब से आप निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा और देश इससे पीछे जाता है। इस बात अगर बात करी जाए तो तीनों काणे जो विरोध प्रदर्शन है उसके अंदर 60 राउंड गोलियां भी चली हैं। कितने यहाँ पे आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि जिस हिसाब की सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर बनी थी उस हिसाब की सिचुएशन बन रही है। और 2025 जैसा कि प्रेडिकेट किया गया था कि यहाँ पर गृह युद्ध की संभावनाएं होंगी एशिया के अंदर, वैसा प्रतीत हो रहा है। और इसकी शुरुआत भी नेपाल से हुई है, वो चीज कहीं ना कहीं अलग भी दिखाई देती है। यह पाया गया है कि तिनकुणे में राजभक्त समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान 60 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस ने हवाई फायरिंग से लेकर घुटने के नीचे तक की गोलियों की नौबत आ चुकी है। तो सिचुएशन आप सोच सकते किस लेवल तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ इस 60 राउंड में से एक राउंड कीर्तिपुर निवासी 29 वर्षीय सबीन महाराजन को लगा है, जिससे आप सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात हो जाती है। 50 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से 2 यहाँ पे मोर्टार से किए गए थे। इसी प्रकार अगर बात की जाए आंसू गैस की तो 746 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि 192 खाली राउंड किए गए थे। और पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि केवल गोली चलाने जैसी आवाज यहां पे दिखाई दे रही थी। यह पाया गया है कि यहां पे कारतूस जो कि छरे होते हैं वो 249 बार दागे गए हैं, जिससे कि पब्लिक के अंदर डर का माहौल बने और कहीं न कहीं ये अनशन जो कि इस तरह की सिचुएशन बनी है उससे निपटा जा सके। राजशाही प्रदर्शन में 55 पुलिस अधिकारी, 52 सशस्त्र पुलिस अधिकारी, 52 प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं, जो कि सिचुएशन बताई जा रही है कि किस आधार पर ये लेवल यहाँ पे निकल रहा है और इससे कितना बड़ा खतरा यहाँ पे नेपाल को आने वाले समय में हो सकता है। ऐसी सिचुएशन पहले 2 देशों के बीच भी हुई थी, चाहे रशिया यूक्रेन की बात कर सकते हैं, और यहाँ पे गृह युद्ध की संभावना ही नहीं बल्कि हुआ था। बांग्लादेश के अंदर पीएम को कुर्सी छोड़ने तक की नौबत आ चुकी थी। फिलहाल सड़कों पर यही नजारा नेपाल के अंदर देखा जा रहा है, और जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर यहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि तहस नहस करने वाली बात हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं राजा को भी देखना चाहिए कि अगर देश का राजा बनना है तो इस कदर नहीं, अब आप विश्वास को जोड़ नहीं रहे बल्कि तोड़ रहे हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।